एक दिन प्रातः काल का समय था और स्थान था बरसाना में महाराज वृषभानु का आंगन। चारों ओर शुद्ध और पवित्र वातावरण था। पक्षी चहचहा रहे थे। गायें बस गोवर्धन की ओर जाने की तैयारी कर रही थी और गांव की सभी गोपियां अपने अपने घर काम में व्यस्त थी। ऐसे समय में एकदम नन्ही सी राधा रानी अपनी सखियों के साथ आंगन में खेल रही थी। और ये खेल भी कोई साधारण खेल नहीं था। उन्होंने श्री कृष्ण की मिट्टी से एक सुंदर मूर्ति बनाई थी और कृष्ण के लिए वे भोजन बना रही थी। अब ऐसे समय में अचानक ऋषि दुर्वासा वहां प्रकट हुए। अब आप तो जानते ही हैं कि ऋषि दुर्वासा तीनों लोकों में अपने क्रोध के लिए कितने प्रसिद्ध हैं। उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना तो दूर की बात है, लेकिन उनके सामने भी खड़ा रहना पड़े तो लोग भय से मारे कांपने लग जाते हैं। तो बस ये बात राधा रानी और उनकी सखियां भी जानती थी। तो जैसे ही उन्होंने ऋषि दुर्वासा को देखा तो वे सारी सखियां वहां से भाग गई, लेकिन राधा रानी उसी स्थान पर खड़ी रही। उनके शरीर की दिव्य आभा को देखकर दुर्वासा मुनि समझ गए कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये स्वयं वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी है। उन्होंने मन में ही उन्हें प्रणाम किया और फिर राधा रानी से कहा, हे वृषभानु नंदिनी, मुझे अत्यंत भूख लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा खीर प्रसाद दे सकती है? तो राधा रानी ने उनसे कहा, प्रणाम ऋषिवर, मैं अवश्य ही आपके लिए खीर प्रसाद लेकर आती हूँ। आइए, कृपया आसन ग्रहण कीजिए। ये कहकर राधा रानी अपनी माता कीर्तिदा के पास गई और उनसे कहा, मैया मैया, हमारे घर में महान ऋषि दुर्वासा पधारे हैं और वो मेरे हाथों से बनी हुई खीर खाना चाहते हैं। ये सुनकर माता कीर्तिदा अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने राधा रानी से कहा, पुत्री, ये तो हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। अवश्य ही तुम्हें उनके लिए खीर प्रसाद बनाना चाहिए। अपनी माता की आज्ञा पाते ही राधा रानी प्रसन्नता पूर्वक खीर बनाने की सामग्री इकट्ठा करने लगी। उन्होंने सुगंधीदार चावल लिए, श्रेष्ठ गाय का दूध लिया और चीनी ली और फिर चूल्हे के पास बैठ गई खीर बनाने के लिए। और कुछ ही समय में उन्होंने स्वादिष्ट सुगंधीदार खीर तैयार कर ली। अब वे पहुंच गई दुर्वासा मुनि के पास एक पात्र में खीर लेकर। उन्होंने दुर्वासा मुनि को खीर परोसी और जैसे ही ऋषि ने उस खीर का आस्वादन किया तो उन्हें एक दिव्यता का अनुभव हुआ। ऐसा स्वाद उन्होंने आज तक अपने जीवन काल में कभी नहीं चखा था। उन्होंने अपने मन की संतुष्टि तक उस खीर का स्वीकार किया। इस प्रकार राधा रानी से अत्यंत प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राधिके, मैं आपके आतिथ्य सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो भी व्यक्ति आपके श्री हस्त से बने हुए भोजन को ग्रहण करेगा, उसकी आयु, कीर्ति और समृद्धि अक्षय बनी रहेगी। और इतना ही नहीं, उसमें प्रतिदिन वृद्धि होती रहेगी। इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहां से चले गए। जब राधा रानी की सखियों ने ये सुना तो वे सब अत्यंत प्रसन्न हो गई और तुरंत जाकर उन्होंने माता कीर्तिदा को भी ये शुभ समाचार सुनाया। ये सुनकर माता कीर्तिदा भी अत्यंत प्रसन्न हुई। अब देखिए, ऐसा शुभ समाचार छिपा कैसे रह सकता है। तो बस जैसे ही यशोदा मैया को इस बात का पता चला तो वे तुरंत बरसाना में माता कीर्तिदा के पास आ पहुंची और आते ही उन्होंने कहा, अरे कीर्तिदा, मैंने सुना है कि हमारी राधा को महान ऋषि दुर्वासा से विशेष वरदान प्राप्त हुआ है। देखो बहन, अब मैंने तो सोच लिया है और अब तुम भी मना मत करना। बस आज से ये तय हुआ कि अब से कृष्ण के लिए राधा ही भोजन पकाएगी और मैं चाहती हूँ कि राधा प्रतिदिन कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए मेरे घर पर आए। ये सुनकर माता कीर्तिदा ने हंसते हुए कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा यशोदा रानी, ये तो मेरी राधा का सौभाग्य होगा जो वह तुम्हारे पुत्र कृष्ण के लिए भोजन बनाएगी। और बस तब से लेकर राधा रानी प्रतिदिन यशोदा नंदन कृष्ण के लिए भोजन बनाने की सेवा करने लगी। तो बस यही है रहस्य कि जहाँ कहीं भी श्री कृष्ण के लिए भोग बनता है उसे राधा रानी की रसोई के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि भगवान के लिए जो भी भोग बनाया जाता है
उसका परीक्षण सीधा राधा रानी द्वारा किया जाता है और राधा रानी ही उस भोग को भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर जाती है और तब श्री कृष्ण उसका स्वीकार करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करें तो उसे पहले गुरु को अर्पित करके और फिर राधा रानी से प्रार्थना करके उनके द्वारा ही भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए, तभी भगवान श्री कृष्ण उसका स्वीकार करते हैं। वैसे आज के समय में कई लोग श्रीमती राधा रानी की वास्तविक सर्वोच्च स्थिति को समझे बिना ही भावनात्मक भक्ति करने लगे हैं, लेकिन वास्तव में राधा रानी कौन है ये हमें अपने आचार्यों की शिक्षाओं के माध्यम से जानना भी उतना ही जरूरी है। श्रील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु के एक अध्याय में लिखते हैं कि भक्ति का अर्थ है श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्हों का अनुगमन करना। कई बार हम वरिष्ठ आचार्यों का अनुकरण करने लग जाते हैं और ऐसा करते हुए हम श्रीमती राधा रानी के प्रति अपराध कर देते हैं। वास्तव में भक्ति आध्यात्मिक जगत का कार्य है जो कि साक्षात श्रीमती राधा रानी के नियंत्रण में है और भक्तगण श्रीमती राधा रानी के दयालु स्वरूप का ध्यान करके सदैव उनसे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। यदि हम राधा रानी के माध्यम से श्री कृष्ण के पास जाएंगे तो हमें सरलता से उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। यही कारण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये शिक्षा दी है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे शब्द का उच्चारण करते हैं वह वास्तव में श्रीमती राधा रानी का संबोधन है, जहाँ हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न करें। श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को हम अपनी मर्यादित भौतिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें प्रमाणभूत गुरु यानी श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं का आश्रय लेना होगा। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम पूर्ण रूप से वैधि साधना भक्ति का पालन करेंगे और जब हम पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएंगे तब श्री कृष्ण स्वयं इस रहस्य को हमारे हृदय में प्रकट करेंगे। लेकिन याद रहे ये कार्य बड़े बड़े ऋषि और योगियों के लिए भी दुष्कर है, इसलिए हमें ऐसी सहजिया वृत्ति से सावधान रहना चाहिए। यदि हम वास्तव में राधाष्टमी उत्सव मनाना चाहते हैं और श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने आचार्यों के आदेश का पालन करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, वैधि साधना भक्ति का पालन करना चाहिए और प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जब श्रीमती राधा रानी ये देखते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न होने के लिए प्रामाणिक प्रयास कर रहे हैं तो वे अवश्य ही हमें अपनी कृपा प्रदान करती है। राधा रानी के अंदर अनेक गुण हैं और उनके गुणों के आधार पर उनके अनेक नाम हैं, जैसे कि गोविंद आनंदिनी अर्थात जो गोविंद को आनंद प्रदान करती है, गोविंद मोहिनी यानी जो गोविंद को मोहित करती है, गोविंद सर्वस्व अर्थात जो गोविंद की सर्वे सर्वा है, कृष्णमयी यानी जो कृष्ण को अंदर और बाहर हर जगह देखती है, सर्व लक्ष्मी यानी जो लक्ष्मी देवी की मूल उद्गम स्रोत है। पुराणों में उन्हें राधिका के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ आराधना करती है। तो ये थी आज की विशेष राधाष्टमी कथा। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट कर